हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की वीडियो में हम लोग मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि शिवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भक्त को शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। मासिक शिवरात्रि के दिन शिव जी की विधि विधान से पूजा करने के बाद शिवरात्रि की व्रत कथा का अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। साथ में भोले बाबा की आरती का भी अवश्य श्रवण करना चाहिए। आइए अब देखते हैं मासिक शिवरात्रि का व्रत का क्या महत्व होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन आधी रात को भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। भोलेनाथ के शिवलिंग के रूप में प्रकट होने के बाद सबसे पहले ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनकी पूजा की थी। इसी उपलक्ष्य में आज तक कुछ जगहों पर शिवरात्रि को शिव जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और हर मासिक शिवरात्रि पर भक्त उन्हें याद करते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि माँ लक्ष्मी, देवी सरस्वती, गायत्री माता, सीता माता, पार्वती माता जैसी महादेवियों ने भी शिवरात्रि का व्रत किया था, जिससे उनके जीवन का उद्धार हो गया। मासिक शिवरात्रि के दिन व्रत और पूजा करने से जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान प्राप्ति, रोगों से छुटकारा पाने के लिए इस दिन व्रत उपवास किया जाता है। मान्यता है कि यह व्रत क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान आदि जैसी भावनाओं पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। ऐसी भी मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है और विवाह में आ रही रुकावट भी दूर हो जाती है। आइए अब शिवरात्रि की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था, जो जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन ये शिकारी साहूकार का कर्जदार था। वो उसका ऋण समय पर नहीं चुका सका, जिससे क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का पावन दिन था। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिवरात्रि और शिव से संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। उस दिन उसने शिवरात्रि की व्रत की कथा भी सुनी। शाम में साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी ने कहा कि वो अगले दिन सारा ऋण लौटा देगा। शिकारी के मुख से ऐसी बातें सुनकर साहूकार ने उसे छोड़ दिया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वो भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी अपना शिकार खोजता हुआ काफी दूर निकल गया। जब अंधेरा हुआ तो उसने विचार किया कि लगता है आज रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे बेलपत्र के वृक्ष के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने लगा। जिस बेलपत्र वृक्ष पर शिकारी था, उसी के ठीक नीचे शिवलिंग था, जो कि बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को शिवलिंग का पता नहीं चल सका। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वो शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहकर जाने अनजाने में उस शिकारी का व्रत भी पूरा हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने के बाद एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पहुंची। शिकारी ने धनुष उस पर तान दिया। हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। मैं बच्चे को जन्म देने के बाद शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने उसे जाने दिया। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के समय भी कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिकारी के हाथों शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न कर लिया। कुछ देर बाद एक और हिरणी वहां से निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष पर फिर बाण चढ़ाया। तब हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले
ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर गृहिणी हूँ, अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं वचन देती हूँ कि अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के समय भी कुछ बेलपत्र अनायासी टूटकर फिर से शिवलिंग पर गिर गए। तरह से उसके दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक और हिरणी अपने बच्चों के साथ वहां से निकली। शिकारी ने धनुष पर तुरंत ही तीर चढ़ा दिया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए हुए शिकार को मैं कैसे छोड़ दूं? इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार छोड़ चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से परेशान हो रहे होंगे। हिरणी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों का मोह है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर शीघ्र ही आ जाऊंगी। हिरणी का दुख से भरे स्वर सुनकर शिकारी का दिल पिघल गया। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार न मिल पाने के कारण भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। पौ फटने को हुई तो एक हृष्ट-पुष्ट मृग उसे आते दिखा। शिकारी ने सोचा कि चलो इस बार वो अपना शिकार अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, क्योंकि मैं उनका वियोग नहीं सह पाऊंगा, क्योंकि मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण दे दो, ताकि मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो पाऊं। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही सही उस शिकारी का शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया, पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। रात में हुई घटनाओं के कारण शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार का शिकार नहीं किया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने से उस शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस तरह से शिवरात्रि की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। और जो भी सच्चे दिल से शिवरात्रि का व्रत करता है, शिवरात्रि की व्रत कथा सुनता है, पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शंकर का पंचामृत से अभिषेक करता है, उन्हें बेलपत्र समर्पित करता है, या आपके पास जो कुछ भी रहता है, 1 लोटा जल, दूध, दही, शक्कर, घी, शहद, जो भी रहता है आप भोले बाबा को समर्पित करते हैं। धतूरा, भांग और दूर्वा, कुछ भी आप समर्पित करते हैं, सच्चे दिल से आप जो भी समर्पित करते हैं, भोले बाबा उसे स्वीकार करते हैं और उसकी मनोकामना जरूर से ज़रूर पूरी करते हैं। यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर के क्यारे से ही शिवरात्रि के दिन अपने घर के गमले से ही थोड़ी मिट्टी लेके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके शाम के समय प्रदोष काल में यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर 1 लोटा जल भी समर्पित करते हैं और फूल वगैरह भी समर्पित करते हैं, कुछ नहीं तो आप अक्षत के दाने भी समर्पित करते हैं 1 लोटे जल के साथ, और जिस भी भाव के साथ, यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है, धतूरा नहीं है, तो आप अक्षत के दानों को ही बेलपत्र और धतूरा के भाव से समर्पित करते हैं, तो भोले बाबा उसे स्वीकार करते हैं और आपकी जो भी मनोकामना होती है उसे पूरा करते। आइए अब इसके बाद हम लोग भोले बाबा की आरती का भी श्रवण कर लेते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे।
ओम जय शिव ओमकारा। ओ भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका, मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु ओम जय शिव ओमकारा। बोलो भोलेनाथ की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी की आरती करने से हमारी धन की प्राप्ति, हमें धन की प्राप्ति होती है। धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होती हैं। कर्ज आदि की जो भी थोड़ी बहुत परेशानी यदि जीवन में चल रही होती तो वो भी दूर होती है। शिव जी की आरती करने से हमें रोग से मुक्ति मिलती है। भोले बाबा की व्रत कथा जो पढ़े, उनकी आरती जो श्रवण करे, उसकी सभी मनोकामना पूरी हो और उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहे। इस तरह से व्रत कथा और आरती यहीं पर समाप्त होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।